राम ने शिव के उस प्राचीन धनुष की जैसे ही प्रशंसा चढ़ाई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न थे। तत्पश्चात राम और सीता का शुभ विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राम सीता को अपने साथ लेकर अयोध्या के लिए चल पड़े। कहिए महाराज, कैसे याद किया? आप तो जानते हैं अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अतः राज्य का कार्यभार हम अपने पुत्र राम को सौंप देना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है महाराज। राम अब राज्य का कार्यभार संभालने के योग्य भी हो गए हैं। आप हमारे विचारों से सहमत हैं? जी हाँ महाराज, इससे अच्छा विकल्प तो अयोध्या नगरी के लिए हो ही नहीं सकता। मैं तो क्या, अयोध्या के किसी भी नागरिक को इस निर्णय से आपत्ति नहीं हो सकती। तो महाराज, राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू कर दें। हमारे इस निर्णय से किसी के साथ अन्याय तो नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं महाराज? राम तो सभी के प्रिय हैं। तो राज तिलक की शुभ तिथि आप ही तय करना। मैंने सुना है कि महाराज ने राजगद्दी राम को सौंपने का निर्णय कर लिया है। हाँ, अब वो बूढ़े हो गए हैं, ये निर्णय तो लेना ही था। राम का राज तिलक कैसे होता है? कल शाम का राज तिलक है महारानी कैकेयी, और भरत को ननिहाल से बुलाया तक नहीं। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। कौशल्या का बेटा राम राज करेगा और तुम माँ बेटे को उसके अधीन रहना पड़ेगा। कहती तो तू ठीक है, पर अब वो ही कह सकता है। अभी भी क्या बिगड़ा है? जो तुम चाहोगी वही होगा। आज ही महाराज से अपने 2 वरदान मांग लो। पहला भरत के लिए राज तिलक और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम उद्भवन में क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रसन्नता नहीं, कुछ कहो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपके राजकोष में कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मांगो, क्या मांगती हो? मुझे चाहिए अपने 2 वरदान, जो मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। याद है या भूल गए महाराज? नहीं प्रिय, मैं नहीं भूला। मुझे आज भी याद है, दानवों के साथ युद्ध में तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, जिसके बदले में मैंने तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? मेरा पहला वर है कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। ये क्या कह रही हो रानी? और मेरा दूसरा वर है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। क्या कहा? पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास? परंतु क्यों? उसका दोष क्या है? वर्षों पहले आपने ही 2 वचन दिए थे, आज मैं उन्हें ही मांग रही हूँ। कुल परंपरा और योग्यता के आधार पर राम ही राजा बनने योग्य है। राम के राज तिलक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिर भी मैं राम के स्थान पर पुत्र भरत को राज मुकुट पहनाने को तैयार हूँ। मुझे अपने पुत्र राम पर पूरा विश्वास है, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। परंतु राम को 14 वर्षों का वनवास, इस बात का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात मात्र उन 2 वरदानों की है जो मैंने मांगे और आपको देना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत यदि राजा बने तो राम की योग्यता, उसकी लोकप्रियता, उसका अधिकार उसके राज्य के आड़े न आए। इसीलिए राम को 14 वर्षों के वनवास में रहना होगा। ओ कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? वन के लिए प्रस्थान करने से पहले राम अपने 3 माताओं कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा से आशीर्वाद लेते हैं। आज्ञा दीजिए। मुझे आशीर्वाद दे माता। आयुष्मान भव।